प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और आज के मनन के लिए हम देखेंगे गिनती उसका चैप्टर 16 और वर्स 13। क्या एक छोटी सी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिनमें दूध और मधु की धाराएं बहती है इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले। फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है। जब मूसा एलियाफ के पुत्र दातन और अबीराम को बुलाता है तब वो नहीं आते और मूसा के ऊपर वो आरोप लगाते हैं और मूसा के विरुद्ध कहते हैं। और जब परमेश्वर उनका जो मूसा को वो तिरस्कार किए, अपमान किए, वो अच्छी तरह से परमेश्वर जानता है, परमेश्वर सुना और परमेश्वर ने उनको विनाश करने की ठानी। परमेश्वर ने यह तक भी चाहा था कि इस्राएल को नष्ट करके मूसा के साथ एक नया वाचा बांधे कि और उसके वंश को वो ब्लेस करे और उसके वंश के आगे वो अपने नियम को स्थिर करे, स्थापित करे और उनको वो ब्लेस करे। लेकिन मूसा और हारून परमेश्वर के सम्मुख आए, परमेश्वर से विनती किया कि एक या तो व्यक्ति के कारण सारी मंडली के ऊपर परमेश्वर का कोप ना भड़के। उसके बाद परमेश्वर ने उनको क्या मूसा और हारून को के बात को सुनकर परमेश्वर ने उनके ऊपर दया किया और जो दातन और अबीराम के जो गोत्र थे, जो लोग थे, जो घराने थे, उन पर परमेश्वर ने न्याय किया। और इस बात पर मूसा भी भड़क उठा और कहा मैं उनको तो ब्लेस ना कर, मैं उनका गधा भी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया और वे लोग मुझे आरोप लगाते हैं। कई दफा ऐसा होता है जब परमेश्वर अपने दास को जिस किसी स्थान पर भी खड़ा करता है, परमेश्वर के लोग कई बार उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, कई बार उसके विचारों पर, उसके जो उसकी कार्यवाही पर कई बार सवाल उठाया जाता है और कई लोग उसके अपने अगुवे मानने पर तिरस्कार करते हैं। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा से होता है कि परमेश्वर अपने दास को स्थापित करे एक जगह पर और वहां पर अपने कार्य को पूरा करे। परमेश्वर अपने आप से कुछ नहीं करता। परमेश्वर अपने जो अभिषिक्त दास और प्रेरित को वो अपना मनसा बताता है, तब चाहिए तब उसके बाद कुछ करता है, नहीं तो वो कुछ नहीं करता। और यहाँ पर परमेश्वर के दास मूसा को जो आरोप लगाया गया था, मूसा ने कहा कि इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जब परमेश्वर तुम्हारे आंखों के सामने न्याय करेगा कि मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं किया। ऐसे मूसा ने जब कहा और जब परमेश्वर की तेज उन पर पड़ी तो अधलोक कोरह के संतान और अबीराम की जो गोत्र था उनको निगल लिया। इससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। इससे परमेश्वर मूसा के पक्ष में रहा और मूसा की जो आरोप थी, इससे मूसा की आरोप को परमेश्वर ने मिटा दिया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने दास को जो अभिषिक्त हैं, जो प्रेरित हैं और जिनके काम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हों, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, उनको परमेश्वर नियुक्त करता है। और परमेश्वर जब नियुक्त करता है तो एक विश्वासी के तौर से उनका कोई हक नहीं बनता कि उसके ऊपर सवाल या कोई आरोप लगाए। हाँ, आपका काम ये है कि आप उसकी अधीन रहें और परमेश्वर की ओर से आशीष पाएं। परमेश्वर की ओर से आपको सराहना किया जाएगा और परमेश्वर इसलिए उसको स्थापित करता है कि आपकी अगुवाई वो कर सके, आपको स्वर्ग तक वो ले जा सके। आपको जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए घर प्रस्तुत करता हूँ, उस स्थान पर आपको वो पहुंचा सके। परमेश्वर अपना काम कर रहा है, परमेश्वर के दास अपने काम कर रहे हैं, उनको अपने काम करने दें।
रोक टोक या परमेश्वर के विरुद्ध या परमेश्वर के दास के विरुद्ध हम कोई पाप ना करें। आप तो आशीषित व्यक्ति हो, आप तो आशीषित मसीह के द्वारा किए गए हो। हम ना आरोप लगाएं, ना जजमेंट करें, कुछ ना करें। हम बस परमेश्वर के वचन को माने। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई दास आपके ऊपर अत्याचार करे, परमेश्वर के दास, या कोई दुष्कर्म करे तो उसको छोड़कर आप बिना कुछ कहे उससे साइड हो जाओ। उसका न्याय परमेश्वर करेगा, आप ना उठो उसके विरुद्ध। जैसे सामसन परमेश्वर का अभिषेक दास था। सामसन कई बार पाप में गिरा और उसका हाल क्या हुआ, वो किस तरह मारा गया। हमें अच्छी तरह पता है कि परमेश्वर न्यायवान है, वो न्याय करेगा अपने दासों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, सबके ऊपर उसका दृष्टि रहता है, वो न्याय करेगा। परमेश्वर के काम को करने दे। प्रभु के दास के काम प्रभु के दास के काम को करने दे। अपना काम आप खुद करें। प्रभु इस वचन में आप सबों को आशीष करे। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, वे आपके लोग हैं खुदा। प्यारे पिता, होने दे खुदावंद उनके मुखों पर प्रभु सिर्फ आपकी भलाई ही खुदावंद। वे प्रभु अधिकार के वचन बोलें, अनुग्रह के वचन बोलें, जीवन के वचन बोलें। खुदा ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता। प्यारे प्रभु आपके करीब कर लें खुदावंद। उनको हर एक बुराई से, पाप से उन्हें बचाएं प्रभु जी। आपके बड़े काम उनके जीवन पर हो, आपकी इच्छा उनके जीवन पर प्रकट हो खुदा। प्यारे प्रभु उनके विजय के जीवन प्रदान करें खुदावंद। वे अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। उनको छुएं खुदावंद। प्यारे प्रभु, जीवन को बदलने वाले परमेश्वर आप हैं खुदा। प्रभु, आत्मा को बचाने वाले परमेश्वर आप हैं खुदा। जीवन बदल जाए, आत्मा बचे खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो। हे खुदावंद, आपके बड़े काम को देखें और पिता उनका विश्वास आप पर ऊपर बने रहे, यीशु नासरी के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।